हिफाजत फरमाए। उसके बाद ये बुजुर्ग अपने घर गया, अपनी मार्केट गया और अपनी दुकान को सही सलामत देखा, और सारे लोगों की दुकानें जो देखता जल गई, मेरी दुकान बच गई। तो अपने घर पे जाने के बाद बहुत रोया और रोकर कहता है कि मेरे मुंह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलना चाहिए था। जब मुझे ये खबर मिल गई कि सारी दुकानें जल गई, सिर्फ तुम्हारी दुकान बच गई, तो मैंने अपनी दुकान के बच जाने की खुशी में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मुझे अपनी दुकान की फ़िक्र है और दूसरे की दुकान की हमें फ़िक्र नहीं है जो जल गई। यहाँ मेरी ज़बान से ये निकलना चाहिए था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हमारी ज़बान से निकला क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मेरी दुकान बच गई, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन होना ये चाहिए था कि दूसरों के गम में हमें शरीक होना चाहिए था और कहना ये चाहिए था इन्ना लिल्लाह, मेरी बच गई लेकिन दूसरों की जल गई। नहीं, ये तो अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात। फिर 25 साल की जिंदगी इन्होंने इसी हाल में गुजारी, और जब ये बुजुर्ग 25 साल के बाद इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे थे। लोगों ने पूछा, एक दिन मरना तो सबको है, तुम क्यों रो रहे हो? सभी को तो इस दुनिया से जाना है, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि कई दिन से जब भी मैं आता हूं तुम रोते हुए मिलते हो। तो उस बुजुर्ग ने ये जवाब दिया कि मैं अपनी उस गलती की माफी 25 साल से बराबर मांग रहा हूं, मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूं। जब 25 साल पहले मेरी दुकान बच गई और सबकी दुकानों में आग लग गई, मेरे मुंह से उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया था, मेरे मुंह से उस वक्त इन्ना लिल्लाह निकलना चाहिए था। अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की दुकानों के जल जाने का गम मुझे होना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने दुकान की बच जाने की खुशी हुई, उनकी दुकानों के जल जाने का गम नहीं हुआ। मैंने 25 साल पहले जो अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मुझे अपनी दुकान के बच जाने की खुशी हुई थी, दूसरों का गम नहीं। मैं उसकी तौबा 25 साल से कर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, पता नहीं कि मेरी मौत हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए और अल्लाह ने मेरी उस गलती को, मेरे उस गुनाह को माफ़ किया या नहीं किया होगा। कहीं यही एक गुनाह मेरे लिए दर्द सर न बन जाए, अज़ाब जहन्नम का बाइस न बन जाए, अज़ाब कब्र का बाइस न बन जाए। एक गलती का एहसास हुआ और 25 साल तक उसी की तौबा कर रहे हैं, उसी की तौबा। यहाँ तो खुश होते हैं, माशाअल्लाह अच्छा मसला जल गया। अब तो किसी मौलवी से ताबीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप जल गई है, बहुत अच्छा। और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं उसके सामने, बहुत बुरा हुआ हूँ, दिल में खुशी, लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन उसके मुँह में बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हमें एहसास तो हो कि हम जिस मुआशरे में, सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी क्या है, हम दूसरे के लिए कितना फिक्रमंद रहते हैं। कुरान करीम ने मोहब्बत पैदा करने के लिए, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कुछ चीज़ों से रोका है अल्लाह ताला ने। अगर एक मुसलमान उन चीज़ों से रुक जाए तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाए। किन चीज़ों से रोका है? आइए कुरान की वो आयत पढ़ते हैं और उन चीज़ों को हम सुनते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो चीज़ें हमारे अंदर अगर पाई जा रही हैं तो हम उससे रुकते हैं या नहीं रुकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू
वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। यह है कुरान की आयत। मुसलमानों, मोमिनों, आए मुसलमानों, आए अल्लाह पर ईमान लाने वालों, आए अहले ईमान, आए कुरान और हदीस को मानने वालों, अल्लाह को अपना रब और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी मानने वालों, आए जन्नत और जहन्नम का इकरार करने वालों, आए मोमिनों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, ज्यादा बुरे विचार अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में लाने से बचो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत से बुरे ख्यालात जो एक भाई के तुम्हारे दिल में आते रहते हैं, तुम बचो, उन विचारों को अपने दिमाग में लाने से बचो। इन्न बाज़ इस्म, क्योंकि बाज गुनाह, बाज विचार, बाज कुछ बदगुमानियाँ इंसान को बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब कर देती हैं, बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। बदगुमानी से बचो। पहली चीज, एक औरत बेवा है, उसका पति 10 साल पहले मर गया है। एक शख्स बेचारा इशा की नमाज के बाद उस घर में जाता है, एक आध घंटा रहकर निकलता है। कुछ लोग उसकी ताक में हैं, आदमी तो उसका मर गया है, ये क्यों उसके घर जाता है, इतनी देर के बाद उसके घर से क्यों निकलता है। हो न हो औरत का पति मर गया, ये उसके घर जा रहा है, ज़रूर कोई गलत ताल्लुक़ होगा। रात ही में क्यों जाता है, इशा के बाद ही क्यों जाता है, ये ख्यालात हमारे दिल में आते हैं। एक लड़की पढ़ने के लिए कॉलेज या स्कूल जा रही है, घर से निकली, थोड़ी देर के बाद सड़क पे आई, और सड़क पे आने के बाद उसने मोबाइल फ़ोन कान में लगाया और बातें करती हुई चली जा रही है। उसी गांव के किसी लड़के ने देखा, कल भी बातें करती हुई जा रही थी, आज भी जा रही है, घर पे नहीं करती है, बाहर निकल के करती है, ज़रूर किसी लड़के से इसका चक्कर चल रहा। कुरान करीम की पहली नसीहत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। लोगों, ऐ मुसलमानों, अपने भाइयों के सिलसिले में तुम ज्यादा गुमान मत किया करो, बदगुमानियां अपने दिमाग में मत पाला करो। इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, बाज बदगुमानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो वो सही हो। जिस बेवा के घर में वो जा रहा है, इशा की नमाज के बाद जाता है, 1 घंटा रहकर आता है, तुम सोच रहे हो कि ये रात में जाता है, उसके साथ गलत ताल्लुकात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो बेचारा दिन के उजाले में उसकी मदद न करना चाहता हो, उस औरत को बेवा समझकर वो उसकी मदद के लिए जाता हो। इस औरत को सबके सामने माली इमदाद लेने के लिए शर्म आती हो, इसलिए वो अकेले में उसकी का माली ताउन करता हो, उसको खर्चा देता हो। ये भी हो सकता है कि उस घर के अंदर जो औरत रहती है वो बीमार हो, ये भी तो हो सकता है कि अपने हाथ से खाना बनाता हो, अपने हाथ से खाना बनाकर उसके बच्चों को खिलाता हो और उसको अपनी बहन समझकर कहता हो, मेरी बहन तुम भी बैठो और तुम भी यहाँ खाना खा लो, इसलिए उसको देर हो जाती हो। ये भी तो मुमकिन है, ये भी तो हो सकता है
मेरे भाइयों, जिस लड़की के बारे में तुम गुफ्तगू कर रहे हो सकता है कि वो अपने पति से बातें कर रही हो, ये भी हो सकता है कि वो अपनी बहन से बातें कर रही हो, ये भी हो सकता है कि रास्ते में वो जा रही है और मोबाइल अपने कान में लगाए हुए है, ये भी तो मुमकिन है कि वो अपने भाई से बातें करती हुई जा रही हो। हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं पालना चाहिए। मोहब्बत पैदा करने के लिए एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के दिल में मोहब्बत का पैदा करने का ये पहला नुस्खा बताया है अल्लाह ताला ने। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। मुसलमानों, तुम अपने भाइयों के बारे में ज्यादा बुरे ख्यालात अपने दिल में न लाओ, बदगुमानियां अपने अंदर पैदा न करो। बदगुमानी इंसान को पता नहीं क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपके दिल में मेरी नफरत है, सुनो, आपके दिल में अगर मेरी नफरत है और आप मुझे अच्छा नहीं समझते तो मेरा अच्छा अमल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अजान हो रही है, मुझे मालूम है 12:15 पे अजान होगी जोहर की, हम 12:10 में ही मस्जिद में पहुंच गए, अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच गए। लेकिन आप चूंकि हमसे जलते हैं, हमारी नफरत आपके दिल में है, मेरा मस्जिद में अजान से पहले पहुंच जाना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे देखो कितना अल्लाह वाला बना फिरता है, कितना दिखा रहा है, देखो मैं कितना बड़ा नमाजी हूँ, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज कर। आपने मेरे बारे में एक गलत धारणा बना ली है अपने दिल में, आपको मेरा अच्छा अमल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके दिल में मेरे खिलाफ बुग़्ज़ भरा है, अदावत भरी है, नफरत भरी है, इसलिए मेरा अच्छा अमल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी मामले में हमारी आपकी लड़ाई हो गई है और आपने उसी दिल से गांठ बांध ली है। मस्जिद से मैं नमाज पढ़ के निकला, मस्जिद के बाहर 10 कदम चला, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और मौलाना जर्जीस मस्जिद से बाहर निकलकर अपने होंठ हिलाते हुए तस्बीह पढ़ते हुए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में नहीं पढ़ सके, जल्दी थी, जल्दी निकल गए, अब वो होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे होंठ हिल रहे हैं और आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, आपने मेरे होंठ हिलते हुए देखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके दिल में मेरी नफरत है, आप ये नहीं समझेंगे कि ये तस्बीह पढ़ रहा है, आप समझेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है कि नहीं? होंठ मेरे हिल रहे हैं, मैं मस्जिद से निकला, मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको देख लिया मैंने और मेरे होंठ हिलते हुए आपने देख लिए, तो आप क्या छत पे खड़े होके कमीना मुझे गाली दे रहा या मेरे लिए बददुआ कर रहा, जबकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। कुरान ऐसी बदगुमानियों से हमें और आपको रोक रहा है। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अपने मुसलमान भाइयों के सिलसिले में तुम ज्यादा बदगुमानियां अपने दिलों में, अपने दिमागों में मत पालो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें गाली दे रहा होगा, ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि वो ये कह रहा हो कि अल्लाह मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया है तो सुलह की कोई शक्ल निकाल दे, ये भी तो हो सकता है कि वो अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहा हो। आपने ये कैसे सोच लिया? इसलिए बदगुमानी से मना किया और अच्छा गुमान रखने के लिए हुक्म दिया, अच्छा सोचो। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम और आप दोनों किसी के बारे में जो गुमान रखे हैं वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक मिसाल से समझाऊंगा आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि हम और आप दोनों किसी के बारे में एक गुमान रखा हुआ है।
और वो सही हो। आप भी गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। मौलाना मजहर साहब बैठे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए डॉक्टर मान लीजिए, मैं भी एक डॉक्टर, मुझे भी मान लीजिए। ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, और सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। मौलाना मजहर साहब बोलते हैं, डॉक्टर हैं, इस आदमी के पैर में मोच आ गई है, इसलिए ये लंगड़ाता हुआ चल रहा है। वो आदमी दूर है, लंगड़ाता हुआ आ रहा है। मौलाना डॉक्टर हैं, कह रहे हैं इस आदमी के पैर में मोच आ गई है, इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मैं भी डॉक्टर हूं। मैंने कहा नहीं, उस आदमी की कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मौलाना मजहर साहब कहते हैं, मुझे 50 साल का तजर्बा है, मेरा तजर्बा कहता है कि उसके पैर में मोच है। अगर ये बात गलत निकले तो मैं 1000 रुपए हार जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे भी कुछ तजर्बा है, उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसकी चाल बतला रही है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ तो मैं 1000 रुपए हार जाऊंगा। अगर आप सही तो मैं 1000 रुपए दूंगा, मैं सही तो आप 1000 रुपए दीजिएगा। यह शर्त जायज नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसी शर्त मत लगाइएगा, नहीं है, दोनों तरफ से शर्तें हराम है। एक शर्त है, अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द या पैर में मोच। मेरी बात गलत तो 1000 रुपया मौलाना मज़ाहिर साहब पाएंगे, उनकी बात गलत तो 1000 रुपये हम पाएंगे। उस आदमी के आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो करीब आया, हम दोनों ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। क्या बात क्या है? कहा ये कहते हैं तुम्हारे पैर में मोच है, मैं कहता हूं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सही क्या है? उसने कहा तुम दोनों गलत। क्या हुआ? कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा था। मेरे तो जूता फट गया, चप्पल टूट गई, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। लीजिए साहब, इनका गुमान कुछ और कह रहा था, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था। उस आदमी ने दोनों के दिमाग को गलत साबित कर दिया है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही हो, दूसरा जो सोच रहा हो वो सही हो। मामला इसके उल्टा भी हो सकता है, मामला इसके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। लोगों, अगर तुम्हें एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा करना है, एक दूसरे के दिलों में जगह बनानी है, एक दूसरे के दिलों में अगर तुम्हें जगह बनानी है, तो तुम दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में बुरा सोचने से बचो, बुरा गुमान मत करो।